नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का। देश में कोरोना से हाहाकार मचा है। देश में कोरोना से सबसे ज्यादा हालत राजधानी दिल्ली की खराब है, जहां कोरोना काल में अस्पतालों में ऑक्सीजन की भारी किल्लत के बीच बड़ी संख्या में मरीजों की जान जा रही है। और ऐसे में अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाते हुए दिल्ली में 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़े शब्दों में कहा है कि आप हमें कड़े फैसले के लिए मजबूर न करें। रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा करेंगे। केंद्र सरकार को सुप्रीम फटकार। दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन दें केंद्र सरकार। देश की राजधानी के अस्पतालों में ऑक्सीजन को लेकर मारामारी मची है। दिल्ली के कई अस्पतालों में कोरोना मरीजों की सांसें ऑक्सीजन की कमी के चलते थम रही हैं। दिल्ली की सरकार केंद्र से लगातार 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की डिमांड कर रही है, लेकिन केंद्र से दिल्ली को ऑक्सीजन की डिमांड के अनुसार सप्लाई नहीं की जा रही है। और ऐसे में ऑक्सीजन की सप्लाई की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप हमें कड़े फैसले लेने के लिए मजबूर न करें। आपको बता दें कि दिल्ली सरकार ने कोर्ट में कहा था कि आदेश के बावजूद हर दिन 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित नहीं हो पा रही। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को आदेश दिया कि हर दिन दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की सप्लाई सुनिश्चित करनी होगी। मामले की सुनवाई करते हुए जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि केंद्र सरकार को यह सप्लाई तब तक जारी रखनी होगी जब तक कि आदेश की समीक्षा नहीं की जाती है या कोई बदलाव नहीं होता। जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने राष्ट्रीय राजधानी में मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति में कमी पर दिल्ली सरकार की दलील पर गौर किया और आगाह किया कि अगर रोज 700 मीट्रिक टन लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति नहीं की गई तो कोर्ट संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आदेश पारित करेगी। एक तरफ जहां केंद्र सरकार को दिल्ली को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं करने के चलते फटकार खानी पड़ी, तो वहीं कल दिल्ली को 700 मीट्रिक टन से अधिक ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी, जिसके लिए दिल्ली की सरकार ने केंद्र सरकार का शुक्रिया भी अदा किया। हालांकि देश की राजधानी में ऑक्सीजन की कमी से मौतों की बढ़ती संख्या के बीच सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है और अब वो ऑक्सीजन की कमी से किसी की जान नहीं जाने देना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया। जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने सख्त लहजे में कहा है कि आप दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन प्रतिदिन देने के लिए प्रतिबद्ध हैं और आपको देना ही होगा। और इसके लिए आप प्लान बताइए, प्लान बनाइए। सवाल ये उठता है कि क्या सुप्रीम कोर्ट को इस मामले में अब दखल देना होगा, क्योंकि इसलिए दखल देना पड़ा है कि हाहाकार मचा हुआ है। पहले हाई कोर्ट में यह मामला गया, फिर सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हम सब सम्मान करते हैं। और कल से दिल्ली को ऑक्सीजन यानी 700 मीट्रिक टन से ज्यादा ऑक्सीजन की सप्लाई की गई है और इसके लिए आम आदमी पार्टी की सरकार ने धन्यवाद भी दिया है, केंद्र सरकार को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी। लेकिन आज हम इस पर चर्चा करेंगे कि ऑक्सीजन जो सबसे बुनियादी चीज है हमारे जीवन के लिए, क्या इसके लिए भी हमें इस तरीके से परेशानी झेलनी पड़ेगी। शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता बीजेपी, इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। आम आदमी पार्टी से भी जुड़ गए हैं हमारे साथ घनेंद्र भारद्वाज जी, और संजय गुप्ता कांग्रेस के नेता जुड़ गए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी मेहमानों का। सबसे पहले हम शुभेंदु शेखर अवस्थी जी के पास आना चाहते हैं और उन्हीं से हम ये जवाब चाहते हैं। ऑक्सीजन की जरूरत सबको है, आपको भी, हमको भी, देश को भी, और इस वक्त ऑक्सीजन को लेकर हाहाकार मचा है। अब सवाल यह है कि हमें किसी निर्देश की जरूरत नहीं है, जो जरूरत है लोगों की जान जा रही है और हमें ऑक्सीजन की आपूर्ति करनी है हर हाल में, उसमें भी क्यों कोताही हो रही है? शुभेंदु जी। देखिए, कोई कोताही की बात नहीं कह सकता मैं कि कोताही हो रही है। बहुत सारी लिमिटेशन है पूरे देश के अंदर। जो ऑक्सीजन की जितनी भी उपज है, जितना हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको पूरे देश के हिसाब से दिया जा रहा है। और मेरा भी यहाँ पे मांगना है कि जो ऑक्सीजन दिल्ली के अंदर खर्च हो रही है, वो उसका बहुत बड़ा रीजन है मिसमैनेजमेंट। जितने यदि इनके पास जो आज फिगर दे रहे हैं 90,000 लोग जो एक्टिव हैं, उतने ही 90,000 लोगों के एक्टिवनेस में बम्बे में 250 मैट्रिक टन में काम चल रहा है, जबकि दिल्ली में वो 700 टन में भी ज्यादा, वो 920 टन की रिक्वायरमेंट बता रहे हैं। ये बात समझ में नहीं आती, क्योंकि यदि महाराष्ट्र के अंदर 27 लीटर पर पर्सन जो पेशेंट है उसकी एवरेज आ रही है, तो यहाँ पे 110 लीटर की आ रही है। तो कहीं ना कहीं ये इंटरनल मिसमैनेजमेंट है सरकार के
जो दिल्ली सरकार के लोगों का, जिसके कारण वो प्रॉपर्ली, और कल का जो हिंदुस्तान टाइम्स में भी वो 5 रीजन को उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन को किस तरीके से ये मिसमैनेजमेंट कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जो हम ऑक्सीजन दे सकते हैं हम दे रहे हैं, और भी देंगे। 900 टन की क्या 1100 टन की भी रिक्वायरमेंट आएगी तो देंगे, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी चीजें जहां जहां से, कहीं हम उड़ीसा से ला रहे हैं, कहीं हम छत्तीसगढ़ से लेके आ रहे हैं, कहीं पे हम टैंकर नहीं है मेरे पास, कहीं कंटेनर्स नहीं है, इसके लिए हमने एयरलिफ्ट किए हुए हैं। बहुत सारी लिमिटेशन में जो बेस्ट है वो हम कर रहे हैं। नहीं, हम यही तो आपको बार बार कह रहे हैं शुभेंदु जी, हम यही तो बार बार कह रहे हैं कि इतना बड़ा देश है और 2020 में इस आपदा से हम गुजर चुके हैं, फिर भी हमने क्या किया, हमारी क्या तैयारी है? उसके लिए मैंने बताया आपको पहले कि इनके 8 प्लांट पीएसए लगने थे, 8 प्लांट को लगाया नहीं इन्होंने है, और जितने प्लांट की रेडीनेस की लिस्ट थी उसमें से एक प्लांट बुराड़ी वाला चालू किया। आज इन्होंने 7 या 8 प्लांट, ये 48 प्लांट का आज हमने स्टेटमेंट देख रहा था कि 48 प्लांट छोटे, 21 प्लांट इन्होंने फ्रांस से मंगाया है। यदि ये फरवरी मार्च में लगा लिए होते तो इतने लोगों की मृत्यु नहीं होती। दूसरी चीज कहना चाहता हूँ कि खाली ऑक्सीजन से काम नहीं चलेगा। ऑक्सीजन तो एक विषय है कि हमको चाहिए ही नहीं, लेकिन इस वक्त तो लोगों की मौतें हो रही है ना, ऑक्सीजन के कारण ही लोगों की ज्यादा मौतें हो रही है, इसलिए ये सवाल बनता है। आप मेरी बात समझो, वो मिसमैनेजमेंट है। आप मेरे को एक जवाब दे दो कि 280 टन उतने ही लोगों में बॉम्बे में लग रहा है, और आज यहाँ पे 750 टन में भी काम नहीं चल रहा है, डबल से भी ज्यादा। तो इसका रीजन ये है कि एक बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है जी, बहुत बड़ा मिसमैनेजमेंट है। चलिए हम उनसे पूछ लेते हैं, बता रहे हैं, हम आम आदमी पार्टी से पूछ लेते हैं। घरेंद्र भारद्वाज जी। जी सर जी, आपको देखिए 2 सवाल है। पहला सवाल ये है कि जब पिछले साल ही केंद्र सरकार की तरफ से अलॉट कर दिए गए थे कि दिल्ली में 8 ऑक्सीजन प्लांट लगेंगे, तो आपने कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया, वो प्लांट क्यों नहीं लगे? दूसरा सवाल यह है कि कोर्ट में भी ये बात सामने आई है कि मिसमैनेजमेंट, जो शुभेंदु शेखर जी कह रहे हैं, कोर्ट में भी ये बात सामने आई कि आपको मुंबई से सीखना चाहिए, महाराष्ट्र से सीखना चाहिए, वहां के अधिकारी किस तरीके से काम कर रहे हैं। आप लोगों ने उस पर क्या प्लान किया ऑक्सीजन को लेकर? जी जवाब दीजिए। देखिए मैं 2 चीजें आपको बता दूं, एक कोर्ट की प्रोसीडिंग पे बाद में आपको, एक आपने ऑक्सीजन प्लांट की बात करी। पहले मैं कोर्ट पे आ जाता हूं। पिछले 14-15 दिन से लगातार दिल्ली हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुन रही है। रोज ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट केंद्र सरकार को ये लताड़ लगाती है कि दिल्ली को प्रॉपर ऑक्सीजन क्यों नहीं मिल पा रही। दिल्ली को और ऑक्सीजन ये कोई ऐसी चीज नहीं कि कोई लेके दवा स्टोर कर लेगा। ऑक्सीजन जितनी अपने मरीजों को जा रही है, और मेरी कैलकुलेशन नहीं, बाकायदा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में केंद्र सरकार के एफिडेविट देती है, और केंद्र सरकार कहती है कि जो ऑक्सीजन बेड पे अगर मरीज है तो उसे 11 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन चाहिए, और जो आईसीयू उसको 24 लीटर पर मिनट आईसीयू चाहिए। आज में 17,000 के करीब पेशेंट ऑक्सीजन बेड पे है, और तकरीबन 5,000 के करीब पेशेंट आईसीयू बेड। कैलकुलेशन लगा लीजिए 1 मिनट का, 24 लीटर 1 मिनट के हिसाब से और 11 लीटर 1 मिनट के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। मैंने ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कैलकुलेशन दी है, उस कैलकुलेशन के हिसाब से मांग आज भी दिल्ली को 976 मैट्रिक टन ऑक्सीजन डेली चाहिए, और ये ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी माना है। और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये कहा है कि 700 मैट्रिक टन दिल्ली को ऑक्सीजन डेली मिलनी चाहिए, रोजाना मिलनी चाहिए। देखिए ये अच्छी बात है, परसों इन्होंने दी, सुन लीजिए, देखिए जरूरत के हिसाब से 730 मैट्रिक टन दी, तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करा, लेकिन कल 520 मैट्रिक टन मिली। एक दिन में आपने 200 मैट्रिक टन कम कर दी। 200 मैट्रिक टन का मतलब हजारों लोग जो आईसीयू में है, हजारों लोग जो ऑक्सीजन बेड पे है, उनकी जान आपने खतरे में डाल दी। अरे दिल्ली, आज भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 700 मैट्रिक टन दिल्ली को डेली आपको देनी है। अब आप बताइए कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट से बड़े हो गए भारतीय जनता पार्टी के नेता, इनकी कैलकुलेशन है, हमारी तो कोई कैलकुलेशन नहीं है। नहीं ठीक है घनेंद्र जी, घनेंद्र भारद्वाज जी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया है, उनके निर्देश का सभी लोग सम्मान करते हैं और पालन भी हो रहा है, पालन किया जा रहा है। सवाल ये उठता है, नहीं सवाल ये उठता है कि आपने क्या किया पिछले 1 साल में। पिछले 15 दिन से कह रही
है? नहीं, क्या हमारा 15 सवाल दिन ये में है, दिल्ली को 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिल रही है? नहीं, पिछले एक साल में जब 2020 में ही केंद्र सरकार की तरफ से आपको प्लांट लगाने की इजाजत मिल गई थी, अलॉट कर दिया गया प्लांट पे आ रहे था, हैं। आपने क्यों नहीं प्लांट पे लगवाया? जवाब देना आपने था। क्यों नहीं उसमें? प्लांट पे जवाब देना था मैंने। आप सुन लीजिए, जी। 8 प्लांट जो लगाने की बात हुई थी, वो 8 प्लांट सेंट्रल गवर्नमेंट को दिल्ली सरकार के अस्पतालों में लगाना था। उसका टेंडर सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिवर्ट करा था। वो ठेकेदार दिल्ली सेंट्रल गवर्नमेंट के थे। अगर दिल्ली सरकार के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट नहीं लगे तो उसकी जिम्मेदार भी केंद्र सरकार है, केंद्र में बैठी सरकार है। क्योंकि अरे साहब, इसका चिल्लाओ मत, करे थे। समझ में नहीं आ रही है ठेकेदार गणेश जी इनके आपकी बातें। जी, आप चिल्ला के मत बात करिए, धीमे से बात करिए, बात समझ में आ जाएगी। मेरा ये कहना है कि आपने अभी जो 48 प्लांट लगा रहे हो, नहीं तो आपने कोऑर्डिनेट क्यों नहीं किया? आपने बजाबते केंद्र सरकार को मैं रिपोर्ट। आपको वही तो कह रहा हूँ विद्यासागर जी, ये बैठे इनसे पूछ लीजिए वो प्लांट किसको लगाने थे, टेंडर किसने रिवॉर्ड करा, ठेकेदार कौन थे, अरे जवाब नहीं दे रहे हो गणेश जी, ये लोग बैठे हैं, आप बात को इधर उधर कर रहे हो। जी, चलिए इस सवाल का जवाब हम देंगे। संजय गुप्ता, संजय गुप्ता कांग्रेस के नेता हैं। संजय गुप्ता जी, जी, हम आ रहे हैं आपके पास फिर से। संजय गुप्ता जी, ऑक्सीजन को लेकर जो हाहाकार मचा है, आपने क्या किया? 15 साल आपकी भी सरकार थी, लगातार थी। देखिए, मैं बताना चाहता हूँ आपको ऑक्सीजन के विषय के ऊपर। जिस तरह की आज तक दिल्ली के अस्पतालों के अंदर जो ऑक्सीजन की आवश्यकता थी, आप मुझे बताइए कि वो ऑक्सीजन में कभी आपने सुना आज तक कि कभी ऑक्सीजन की कमी किसी अस्पताल में पड़ रही है? नहीं तो ये नौबत या भी कहीं तो पर कभी नहीं कोई आई लोग थी। कहीं लोग मर रहे हैं, ऐसी बात कभी थी? अगर जो जरूरत थी कोविड के अंदर बढ़ी, मैं कहना चाहता हूँ ना तो दिल्ली की सरकार है उसको फटकार लगाई है हाई कोर्ट ने भी, और उससे ज्यादा मैं आगे बढ़ के कह रहा हूँ जो केंद्र की सरकार है हमारी भारतीय जनता पार्टी की, उसको भी आप देखिए कि उन्होंने दिया नहीं, इन्होंने लिया नहीं। दरअसल और नुकसान हुआ दिल्ली की जनता का। तो दोनों सरकारें झूठ बोल रही है, इन्होंने काम नहीं किया। एक साल से जब मैं कहना चाहता हूँ पूरी दिल्ली के अंदर तराही थी, तो क्यों प्रदेश की सरकार ने एक भी प्लांट नया नहीं लगाया? नहीं, क्यों केंद्र की सरकार ने मदद नहीं की? संजय गुप्ता जी, ठीक है, आप कह रहे हैं कि केंद्र सरकार भी झूठ बोल रही है, प्रदेश सरकार भी झूठ बोल रही है। नहीं, झूठ बोलने की नहीं कह रहा, निष्फल है। 2020 में जो सेंट्रल गवर्नमेंट से तय हुआ था कि हॉस्पिटल में 8 प्लांट लगाए जाएंगे, ये आप पहले भी कर सकते थे। जहां हॉस्पिटल बनाने की इजाजत है, जो हॉस्पिटल बनाया जा रहा है, कम से कम उसे अपने ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उनके पास प्लांट होना चाहिए। ये सरकार के पास ये विजन होना चाहिए था और बहुत पहले हो जाना चाहिए था। देखिए, किस तरह की आज हम चर्चा कर रहे हैं। क्या कोविड इससे पहले कांग्रेस की सरकारों में कोविड था? और कोविड से पहले जो हालात थे, उन हालातों के अंदर जितना ऑक्सीजन दिल्ली को रिक्वायर्ड था, वो तमाम अस्पतालों के अंदर हमेशा दिल्ली ने उसकी व्यवस्था की। और मैं बताना चाहता हूँ, कांग्रेस की सरकार के अंदर 30 से 35 सरकारी अस्पताल बने, 500 बेडेड। मैं पूछना चाहता हूँ गजेंद्र भाई, आपने सरकार में आने के बाद 7 साल आपको हो गए, 7 साल मोदी जी को हो गए, बता दीजिए दिल्ली में कितने नए 500 बेडेड अस्पताल बनाए हैं? आपने भ्रष्टाचार का अड्डा बनाया, मोहल्ला क्लिनिक, बताइए कितने लोगों का उपचार आज वहां पर हो रहा है? तो इस तरह के हालात, ये सारे दोनों सरकारें आप विफल हैं। और ये बात सारी कोर्ट ने कही है, ये किसी को कहने की जरूरत नहीं है। आज तराई है, आज बेड अवेलेबल नहीं है, आज दिल्ली के अंदर मैं कहना चाहता हूँ दवा अवेलेबल नहीं है, आज दिल्ली के अंदर वैक्सीनेशन अवेलेबल नहीं है। और उससे आगे बढ़ जाए तो शर्म की बात यह है कि आज दिल्ली के अंदर शमशान के अंदर लोगों को चिता जलाने की जगह अवेलेबल नहीं है। शर्म आनी चाहिए ऐसी प्रदेश की सरकार को, और शर्म आनी चाहिए ऐसी केंद्र की सरकार को। मैं ये कहना चाहता हूँ। जी गणेश जी, की पूरी बात सुनिए। संजय गुप्ता जी ये कह रहे हैं कि पंजाब में जहां इनकी सरकार है, छत्तीसगढ़ में जहां इनकी सरकार है, राजस्थान में जहां इनकी सरकार है, महाराष्ट्र में जहां ये गठबंधन में, वहां सब कुछ ठीक चल रहा है। दवाई भी मिल रही है, लोगों को इंजेक्शन भी मिल रहे हैं, ऑक्सीजन भी मिल रही है, सब कुछ ठीक चल रहा है पूरा। अरे संजय गुप्ता जी, कुछ अंदर झांक के बोलो। हमेशा राजनीति, हर चीज पे राजनीति शोभा नहीं देती। आज लोग मर रहे हैं, दिल्ली में लोग मर रहे हैं, और आप इसे राजनीतिक विषय बना रहे हो। अरे राजस्थान में क्या हो रहा है, छत्तीसगढ़ में क्या हो रहा है, पंजाब में क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, वो नजर नहीं आ रहा आपको? यहाँ बैठ के सारा ज्ञान बांट रहे हो कि ये हो रहा है, वो हो रहा है।
अरे भैया कुछ देख लो, दिल्ली के लोग मर रहे हैं, दिल्ली में लोगों के घर उजड़ रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि जिम्मेदारी अब आपकी है ना, दिल्ली में सरकार आपकी है और आपकी जिम्मेदारी है। शुभेंदु शेखर अवस्थी, अरे हमारी, अरे ये कुछ अब सुन लीजिए, मैं वही कह रहा हूँ, गणेश जी, कोविड पे पॉलिटिक्स मैं नहीं आपसे करनी। अनुरोध करता मैं हूँ बार-बार वही कि तो इस समय इतना बर्दाश्त कर रहा करके हूँ। चिल्लाएंगे ना तो तबीयत खराब हो सकती है, बीपी बढ़ सकता है और डॉक्टर भी नहीं अरे मिलेगा। भैया मेरी मैं तबीयत की इससे चिंता शांति से भी आप बात कर दिल्ली सकते के हो, 2 चिल्लाने की करोड़ जरूरत लोगों नहीं के है। लिए विषय यहाँ पे बड़े समझदार लोग हैं, बड़ा जान देने को भारत का तैयार एक हूँ। बहुत बढ़िया चैनल पे हम डिस्कशन कर रहे मैं जान हैं, देने तो को हमें अपनी तैयार हूँ बातों को दिल्ली बड़ी के 2 प्रामुख्यता करोड़ से लोगों के रखना लिए, चाहिए। लेकिन जो आपकी लोग हैं तरफ जी जी अपनी बात कहिए, शुभेंदु जी अपनी मैं बात ये कहना कहिए। चाह रहा हूँ दिल्ली में सकता है। दोनों ठीक एग्जाम्पल है, देता हूँ। घनन जी, घनन जी, प्लान दिए गए थे। ठीक है, फिर आपके पास आएंगे जवाब के लिए। राजस्थान को इसी तरीके के पीएम केयर फंड से 37 प्लान दिए गए थे, 24 लगा लिए उसने। और ऐसे ही यूपी के अंदर लगभग 42 आ रहे हैं आपके पास, फिर आ रहे हैं जी बोलिए। डिबेट का ये तरीका नहीं है, पर आपको आ रहे हैं आपके पास, आ रहे हैं। दरअसल देखिए, हमें हमारा जो टॉपिक है दिल्ली को लेकर, दिल्ली में सबसे ज्यादा दिक्कत है और हमको दिल्ली पे ही चर्चा करना है। सरकार चाहे प्रदेश सरकार हो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो, जिम्मेदारी जिसकी भी हो, लेकिन आज लोग मर रहे हैं। जी बोलिए शुभेंदु जी। आज जब ये 10 दिन में जब कोर्ट ने इनको लताड़ा है कि ऑक्सीजन से खाली नहीं, पूरे 1 लाख लोगों के बीच में जहां 10,000 वेंटिलेटर होने चाहिए थे कम से कम, वहां पे 1153 वेंटिलेटर है। ये शर्म करें, आज ऑक्सीजन भी आ जाएगी पर वेंटिलेटर नहीं आएगा। लोग मर इसलिए रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण कम, और उनको वेंटिलेटर और आईसीयू बेड ना मिलने के कारण इसलिए ज्यादा मर रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि 10 दिन के अंदर ऑक्सीजन तो पूरी हो ही जाएगी। आप भी प्लांट लगा रहे हो, 2 प्लांट दिल्ली में एम्स और सफदरजंग और वहां पे राम मनोहर लोहिया में चालू हो गए हैं, पर आने वाले समय पे वेंटिलेटर भी मंगा लो, नहीं तो फिर इसके कारण आप कहोगे कि केंद्र सरकार ने वेंटिलेटर नहीं दिए इसलिए हमारे यहाँ लोग मर रहे हैं। जी करण जी, देखिए मैं फिर वो आपसे कह रहा हूँ और सारे साथियों के साथ कह रहा हूँ कि इस टाइम नाजुक हालात हैं, कोविड पे किसी भी तरीके की राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा यह मानना है। मैं दोनों साथियों से कह रहा हूँ कि आप लोग भी दिल्ली के हो, आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है, भारतीय जनता पार्टी की भी जिम्मेदारी बनती है। दिल्ली में 7 सांसद दिए हैं आपको, तीनों कॉर्पोरेशन में आप हो, आपको भी अपना काम करना चाहिए। सिवाय आप इल्जाम लगा के, सिवाय आप झूठ बोल के अपनी जिम्मेदारियों से नहीं बच सकते। जिम्मेदारी आपकी भी है। दिल्ली सरकार जितना काम कर रही है, आज दिल्ली मॉडल को देश ही नहीं विदेशों ने भी दिल्ली मॉडल को माना है। जो हमने कोविड के साथ लड़ाई लड़ी है, आज दिल्ली का मॉडल देश के राज्यों के लिए उदाहरण है, आज विदेशों के लिए उदाहरण है। आज अरविंद केजरीवाल की सरकार जो कोविड में काम कर रही है, उसकी प्रशंसा देश में भी हो रही है, विदेशों में भी हो रही है। लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी द्वेष की राजनीति के चलते, बदले की राजनीति के चलते, भेदभाव की राजनीति के चलते दिल्ली के लोगों को ऑक्सीजन नहीं दे रही। और दिल्ली छोड़िए, देश में ऑक्सीजन की किल्लत हो रही है। आज कर्नाटक में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां भी लोग ऑक्सीजन की कमी के चलते जान दे रहे हैं। महाराष्ट्र में लोग मर रहे हैं, उत्तर प्रदेश में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां लोग ऑक्सीजन की वजह से मर रहे हैं। तो सवाल ये है कि हमें देख रहे हैं और इस हालात से निपटने के लिए मृत्यु होती है, तेजी से प्रयास करने हैं। वो हत्या है, वो जी, धनन जी। है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक हत्यारी सरकार बन के केंद्र में बैठी हुई धनन है। जी, बार बार सुप्रीम कोर्ट ऐसा है कि हमें इस हालात में सबको मिलकर तेजी से प्रयास करने चाहिए, ना कि हमें एक दूसरे को उदाहरण देना चाहिए। संजय गुप्ता जी, क्या सेंट्रल और स्टेट की जो गवर्नमेंट है, जो एक दूसरे पर लोग लगातार ब्लेम लगाते हैं, उदाहरण देते हैं, और इसी चक्कर में दिल्ली की जनता का ये हाल हो गया है? बिल्कुल, ये तो जग जाहिर है। आप देख रहे हैं किस तरह की चर्चा हम सुन रहे हैं। वैसे तो बहुत ही अच्छी चर्चा करते हैं धनेन्द्र भाई। आज मैं समझ रहा हूँ कि जो विषय है उन विषयों पर बात नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, आज समझने की जरूरत है कि दिल्ली के अंदर एक आम नागरिक है, उस नागरिक को जो आज आप ऑक्सीजन दे नहीं पा रहे, आप बेड दे नहीं पा रहे, दवाइयां दे नहीं पा रहे हैं, तो आप मुझे बताइए वो आखिर जनता जाए किसके पास? और सरकार की बात करें, केंद्र सरकार की, तो वो भी जुमलेबाज सरकार है। 9,500 मैट्रिक टन जिस सरकार ने 1 साल के अंदर ऑक्सीजन निर्यात करके मुनाफा कमाया, और जिस सरकार ने 6.5 लाख वैक्सीन को विदेशों के अंदर दान कर दिया या बेच दिया, तो किस तरह का ये डिसीजन है? मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ये किस तरह से लोगों के हितैषी है। मैं इससे आगे बढ़ के बात करना चाहता हूँ, हालांकि हम दिल्ली की बात कर रहे हैं पर इफेक्ट पड़ता है।
40 लाख लोगों को कुंभ के अंदर आस्था की डुबकी इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगवाई। आप मुझे बताइए कोविड कैसे रुकेगा? और मैं पूछना चाहता हूं कि 1 से लेके 5 लाख लोगों की रैली प्रधानमंत्री जी ने इस बंगाल के चुनाव में 20 जगह पर भी की। तो आप मुझे बताइए, ज्यादातर लोग दिल्ली या यूपी के थे। आज पूरे देश में कोरोना बिल्कुल ना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। कौन जिम्मेवार है? और देखिए, अगर ये तो सरकार चुनावों के लिए जिस तरह से झोंक रही है, जिस तरह से लोगों को धार्मिक आस्था के लिए उसका दोहन करना चाहती है, वो कहाँ? अगर मेरे घर में आज शादी हो तो मैं 20 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकता। मेरे घर में कोई डेथ हो जाए, मैं 20 आदमी इकट्ठे नहीं कर सकता। और ये 40 लाख लोगों को आस्था की डुबकी लगवाते हैं और ये 5-5 लाख लोगों की चुनाव के अंदर रैली करते हैं। आप मुझे बताइए ना किस तरह से जवाबदेह ये लोग हैं। और आज दिल्ली के अंदर ऑक्सीजन नहीं है, रुड़की के अंदर ऑक्सीजन नहीं है। कितने बड़े बड़े अस्पतालों में लोग दवाइयों और अस्पताल के बिना, ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं। किस तरह से वैक्सीनेशन की कमी है। तो ये जिम्मेवारी चुनी हुई सरकारों को लेनी पड़ेगी। और अगर आप नहीं ले सकते हैं तो मैं कहता हूं कृपया करके बाहर आ जाइए। बहुत से अल्टरनेटिव में सेना का शासन हो जाना चाहिए। कम से कम जनता को आज इस महामारी में बचाने की आवश्यकता है। जी शुभेंदु जी, सवाल ये है कि देखिए, ये सब लोग इस बात को लेकर चिंतित हैं कि आप सेकेंड फेज को ही बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। जो दूसरी लहर है, वो दूसरी लहर में ही हमारे जितने भी सिस्टम हैं सब लगभग फिनिश होते जा रहे हैं। यानी कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड की कमी है, अस्पताल में जगह नहीं है, कहीं पर भर्ती नहीं लिया जा रहा है, मेडिसिन की कमी है। और लगातार विशेषज्ञों की ये राय है, मानना है कि 15 तारीख के बाद जो तीसरी लहर आएगी उसमें मरीजों की संख्या 7 लाख के पार होने वाली है। उसके लिए क्या तैयारी है? देखिए, जनवरी और फरवरी का स्टार्टिंग में जो फिगर आई और दिल्ली में खुद एक्टिव पेशेंट की संख्या 1000 आ गई थी, उसको देख के ऐसा लगा, सब लोगों को गलती लगी कि यार अब ये लगता है कोरोना बहुत कंट्रोल हो चुका है और इस कंट्रोल में कहीं ना कहीं हम इसको मैनेज कर लेंगे। पर जिस तरीके से ये बढ़ा और फिगर बढ़ा, ये चिंता का विषय है। और हमने इसको ध्यान में रखते हुए लगभग 250 ऑक्सीजन, एक अभी बड़ी समस्या जो डेवलप होके आई कि ऑक्सीजन इस समय पे उनके चेस्ट में प्रॉब्लम होती है और फेफड़ों के अंदर ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ती है। उसको लेते हुए 250 प्लांट ऑक्सीजन के चालू हो जाएंगे अगले 15 दिन के अंदर। और वो जो 15 दिन के अंदर चालू हो जाएंगे तो भारत में कहीं भी कोई भी ऑक्सीजन की कमी नहीं होगी, पहला विषय। दूसरा, वेंटिलेटर्स, लगभग 5 लाख वेंटिलेटर्स का अरेंजमेंट अगले 20 दिन के अंदर पूरे भारत के अंदर हो रहा है। और लगभग सभी आज सरकारें भी प्रयास कर रही हैं और हम लोग भी कर रहे हैं, जिससे कि ये समस्या को समाधान किया जा सके। कुछ लोग डॉक्टर्स का कहना है कि इसमें जरूरत नहीं है अभी इतनी, पर हम लोगों ने ये ध्यान में रखते हुए कि तीसरी, चौथी या पांचवी कोई भी लहर आए, अब हम उससे लड़ लेंगे। और उसकी तैयारी के लिए सभी केंद्र सरकार के ऊपर से जो भी बेस्ट हो सकता है, जो दवाई रेमडेसिविर की 40 लाख पर मंथ की प्रोडक्शन हो रहा था, उसको बढ़ा के 2.5 करोड़ या 1.5 करोड़ करा जा रहा है। इस महीने के आखिरी तक हो जाएगा। 1.25 लाख तो अभी हो ही चुका है और इसके बढ़ा के और 1.5 तक किया जा रहा है। जी धनेंद्र भारद्वाज जी, धनेंद्र जी, अब सवाल ये है कि लगातार समस्याएं तो आप देख ही रहे हैं। अभी तो ठीक है, 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन देने के लिए निर्देश दिए गए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और पूर्ति की जा रही है, कोशिश की जा रही है कि आपको वो मिले, लेकिन इससे भी बात नहीं बनने वाली है। निश्चित तौर पर आज दिल्ली की जो रिक्वायरमेंट है, हमें 976 मीट्रिक टन दिल्ली को डेली ऑक्सीजन चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद, जब सुप्रीम कोर्ट ने परसों ये कहा, और सुप्रीम कोर्ट ने परसों नहीं, ऑनरेबल हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट पिछले 15 दिन से सरकार को कह रही है, परसों हमें 730 मीट्रिक टन मिली और कल हमें 520 मिली। कल में 200 मीट्रिक टन कम कर दी। आज 200 मीट्रिक टन कम करने का मतलब है आपने हजारों लोगों के जान को जोखिम में डाल दिया। आज भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई है केंद्र सरकार को, दिल्ली को रोजाना 700 मीट्रिक टन देनी है। 700 मीट्रिक टन मिलने के बाद, चलिए ये तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कह दिया गया, प्लान बताइए। आज भी दिल्ली को जो जरूरत है उसके हिसाब से 59% मिला है। दिल्ली को 100% ऑक्सीजन मिलनी चाहिए, दिल्ली के लोगों का अधिकार है, ये दिल्ली के लोगों की जरूरत है। केंद्र सरकार को राजनीतिक द्वेष को छोड़ के दिल्ली को प्रॉपर जी, एक लाइन में आप प्लान बताइए धनेंद्र जी,
कि आने वाले जो समय में जो और भी खतरनाक होने वाला है, दिल्ली सरकार क्या तैयारी कर रही है? आज भी हमारे 10,000 आईसीयू बेड अस्पताल के अलावा अलग से तैयार करके रखे हुए हैं। ये हमें ऑक्सीजन दे दे, हम 10,000 यार गणेश जी, आप बच्चे का जवाब नहीं देते हो। 10,000 आईसीयू बेड हमारे तैयार पड़े हुए हैं, हमें ऑक्सीजन दे दे, लेकिन क्योंकि हमारे पास कोई ऑक्सीजन चलिए। नहीं है, हमारे पास गणेश जी कोई जवाब प्लांट नहीं नहीं है। देते हो। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया धनंजय जी, संजय हमारे- जी, शुभेंदु जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आरोप प्रत्यारोप नहीं बल्कि समाधान हो, और समाधान जिंदगी को बचाने के लिए ये बहुत जरूरी है। फिलहाल इतना ही।